हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, यहां पर आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे कि 3 ईयर प्रैक्टिस यहां पर आ गई है का रूल यहाँ पर आ गया है कि भाई 3 साल की प्रैक्टिस यहाँ पर मैंडेटरी होगी, तो ही उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही का डिसीजन था। और अगर बात करें कि क्या एक जो स्टूडेंट होता है जो अपनी LLB कंप्लीट करके आता है, उसके बाद भी एक इनकम जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, स्पेशली कि जब वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, राइट, अच्छे से सीनियर नहीं मिलते हैं तो पे नहीं करते, तो 3 साल तक सर्वाइव दोबारा करना विदाउट एनी इनकम, तो यही एक स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी बड़ी एक चिंता की बात थी। तो यहाँ पर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की कल ही हियरिंग यहाँ पर हुई है और वहाँ पर इसी स्टाइपेंड को लेकर एक बहुत बड़ी बात हुई है, जहाँ पर BCI से जवाब मांग लिया है। तो आइए जानते हैं पूरे केस के बारे में कि कौन यहाँ पर किसने ये आवाज़ यहाँ पर उठाई। और हालांकि पहले भी यहाँ पर काफ़ी बार इसी मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई गई है, भाई मंथली स्टाइपेंड होना चाहिए, एडवोकेट्स की कोई मंथली इनकम होनी चाहिए। तो आइए ये पूरी इस न्यूज़ को आप लोग एंड तक ज़रूर सुनेगा, काफ़ी कुछ हेल्प यहाँ पर हो सकती है, आपको काफ़ी कुछ अपडेट्स यहाँ पर मिल सकती है। सो यहाँ पर इवन कोर्ट ने जो 45,000 का मैंने जो अमाउंट यहाँ पर कोट किया है, ये मैंने नहीं, कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि भाई इतना क्यों, 45 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में तो 45,000 तक यहाँ पर स्टाइपेंड मिलना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पूरा केस क्या है, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जितने भी युवा वकील हैं, जितने भी यंग लॉयर्स हैं, दे ऑल उनको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं स्टाइपेंड अपने स्टेट बार काउंसिल से। देखिए, अभी तक स्टाइपेंड की जो बात हो रही थी, वो बात हो रही थी कि आप अपने सीनियर एडवोकेट जिसके भी पास आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, वो आपको यहाँ पर स्टाइपेंड प्रोवाइड करे। बट अभी ये जो मुद्दा है, ये जो पिटिशनर है, ये लेके गए अपना केस कि स्टेट बार काउंसिल यहाँ पर एडवोकेट्स को क्या दे, स्टाइपेंड दे काम करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि लेकिन कैसे, किस तरीके से फंड्स वगैरह यहाँ पर दिए जाएंगे। तो बार काउंसिल को भी इसमें पार्टी बनाया था। अब होता क्या है, पहले मैं आपको यहाँ लेकर चलती हूँ। यहाँ पर ना 12 जूनियर एडवोकेट्स ने मिलकर क्या करी है, एक PIL फाइल करी। इन्होंने कहा कि हमें मंथली स्टाइपेंड मिलना चाहिए, राइट। इन्होंने जो कोर्ट किया, उन्होंने कहा कि चलो जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, लेकर जो 3 साल की यहाँ पर प्रैक्टिस भी मैंडेटरी कर दी है, तो एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड हमें मिलना चाहिए। अब लेकिन जब हुआ क्या कि इन्होंने जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पर डाली, तो कोर्ट ने पहली बात तो ये कहा कि आप चंद लॉयर्स हैं, ये किसी पब्लिक नहीं, एक सेक्टर, एक कैटेगरी की बात की जा रही है, जो कि एक वकीलों की, अधिवक्ताओं की कैटेगरी है। तो सबसे पहले तो इसको एज अ PIL ट्रीट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि हाँ, कि भाई फाइनेंशियल हार्डशिप हम मानते हैं कि जितने भी जूनियर लॉयर्स हैं, और ये जो 3 साल की जब जजमेंट आ गई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अपना गुजारा करना, डेली बेसिस पर गुजारा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑन अ पर्सनल लेवल अगर आप बात करें तो हम जानते हैं कि भाई बहुत यहाँ पर तकलीफदेह बात है, हम आपको सपोर्ट करते हैं और आपसे अग्री भी करते हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या आपके पास कोई इस चीज़ का लीगल राइट है, क्या आपके पास यहाँ पर कोई स्टैट्यूटरी राइट है, क्या कोई BCI के यहाँ पर रूल्स हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस बात की आप क्लैरिटी दीजिए। तो बट प्रिंसिपली हु विल गिव दिस, कौन आपको देगा ये? क्या देखो, अगर हम बात करें सीनियर लॉयर्स की, तो हम उनको भी कंपेल नहीं कर सकते कि भाई आप तो यहाँ क्या दीजिए, महीने का आप इनको पैसा दीजिए, स्टाइपेंड दीजिए। और स्टेट बार काउंसिल को हम कैसे कंपेल कर सकते हैं? उसके लिए अगर आपके पास कोई लीगल राइट है, कोई स्टैट्यूटरी राइट है, तो वो आप हमें ला के दीजिए, तब हम आपकी जो क्वेरी है, जो आपका ये जो कंसर्न है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, तो मुंबई बार काउंसिल ने कहा जी हमारे पास तो फंड ही नहीं है पैसा देने के लिए। भाई पहले आपने कहा एनरोलमेंट फीस 15-20 हज़ार होती थी यहाँ पर, अब कर दिए 750 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये कर दिए। तो कहाँ से हम फंड लाएं कि हम एक एक एडवोकेट को यहाँ पर मंथली का स्टाइपेंड दें? तो दोनों ही पार्टीज़ की यहाँ पर हियरिंग हुई थी, इसी अभी कल की बात है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच थी, तो यहाँ पर थे चीफ जस्टिस आलोक आराधे एंड जस्टिस संदीप मार्ने। इन्होंने पर्सनली अग्री किया कि हाँ जी, इनको कम से कम तो आप 15,000 की बात कर रहे हैं, हम तो सहमत हैं कि आपको 45,000
45,000 रुपये तक की आपको क्या चाहिए, मुंबई दिल्ली जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें तो खर्चा रहना पानी इतना ज़्यादा मुश्किल है, इतना ज़्यादा महंगाई है कि वहाँ पे एटलीस्ट 45,000 तो यहाँ पर होनी चाहिए। बट बेंच ने यही कहा कि कोई लीगल राइट है तो आप हमें बताइए, ठीक है, प्रिंसिपली क्या आपका लीगल बेसिस है, कैसे आपको दिया जाएगा। तो आप ये भी अपने कंसर्न के साथ आइडियोलॉजी दीजिए ना कि भाई कहाँ पर आपका राइट एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर आपका स्टैट्यूटरी राइट्स एग्जिस्ट करता है, और आप ये जो स्टाइपेंड की डिमांड कर रहे हैं ये किससे कर रहे हैं, बार काउंसिल से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। भाई आप कहते हो कि चलो बार काउंसिल के पास पैसे नहीं है, स्टेट बार काउंसिल के पास फंड की कमी है, तो आप सरकार से मांगना चाहते हो कि भाई हमें स्टेट गवर्नमेंट प्रदान करे, स्टेट गवर्नमेंट हमें मंथली स्टाइपेंड दे, या आप कहते हो कि हमें सीनियर लॉयर्स दे। तो ये लीगल राइट आपका किसके टुवर्ड्स बनता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पर ये जो स्टाइपेंड लेने का जो लीगल राइट है वो हम कहाँ से ले सकते हैं। क्या हम सरकार से डायरेक्ट मांगे कि भाई हमें तो एक पर्टिकुलर राज्य की वो जो सरकार है वो मंथली चाहे हमें खर्चा पानी के लिए पैसा दे, अधिवक्ताओं के लिए कोई रूल बनाए। अभी देखिए आप जैसे पता ही आपको कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल स्टिल पेंडिंग आया था, कितनी उसके अंदर गलतियां थी कि जिसको विड्रॉ कर लिया गया, कितना हमारे अगेंस्ट था, बायस था थोड़ा सा, और उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया। ना हमारे पास कोई एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, ना ही हमारे पास एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा लीगल राइट है कि हमारे मंथली मतलब एक्सप्लॉइट किया जाता है। जितने भी जूनियर लॉयर्स होते हैं, इंटर्न्स की तो बात छोड़ें, लेकिन जूनियर लॉयर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, सीनियर्स काम कराते हैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम कराते हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं देते कि अपना थोड़ा बहुत गुजारा भी हो सके, ट्रैवलिंग वगैरह हो सके, खाना पानी हो सके, वो भी तक यहाँ पर अलाउ नहीं होता। और उसके बाद काम सीखने में, करने में, सारी चीज़ों को एक लाइन में लाने में कम से कम 3 से 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं अगर आपके सपोर्ट नहीं है, अगर आपके पास बहुत मुश्किल है, आगे आप फर्दर स्टडीज कर रहे हो। महिलाओं के लिए ये और भी ज़्यादा टफ रह जाता है, राइट। तो आप यहाँ पर मुझे बताइए कि ये जो पिटिशनर्स है और जो कोर्ट ने यहाँ पर कहा, आप इनकी बात से सहमत है कि ये जो स्टाइपेंड की डिमांड है, ये जो लीगल राइट है, क्या ये स्टैट्यूटरी राइट है और ये कहाँ पे हमें इन्वॉल्व करता है और किसके टुवर्ड्स ये लाइबिलिटी बनती है एक अधिवक्ताओं के लिए, एटलीस्ट उनके लिए जो अभी कमा नहीं पा रहे हैं, जो अभी थोड़ा इनकेपेबल है, उनसे रिलेटेड। सो हम यहाँ पे बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि ये जो डिमांड आपने कही है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, क्योंकि सोसाइटी इन जनरल इससे अफेक्ट नहीं हो रही, ये तो केवल आपने यंग युवा वकीलों के लिए किया है। तो पिटिशनर ने कि जो एडवोकेट से उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि जो स्टाइपेंड है ना वो एक क्रूशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस है फॉर्मेटिव ईयर्स। देखो जब लीगल प्रैक्टिस, जब कोविड आया था तब भी देखिए ये लड़ाई छिड़ी थी कि भाई स्टाइपेंड होना चाहिए, स्टाइपेंड होना चाहिए। तो कुछ क्या कहते हैं, जो स्टेट बार काउंसिल है, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे उन्होंने मेडिक्लेम वगैरह निकाल दिया था एडवोकेट्स के लिए, मंथली स्टाइपेंड 5,000 का भी निकाल दिया था। बट वो कोई खास उन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन थोड़े ना, तो कोई एक स्ट्रिक्ट रूल है क्या? आप बताइए कि अगर आप अधिवक्ता हैं और आप जिस भी स्टेट बार काउंसिल से बिलोंग करते हैं, क्या आपके स्टेट बार काउंसिल में कोई स्ट्रिक्ट रूल है स्टाइपेंड देने का कि भाई सीनियर्स को डायरेक्ट किया जाए कि स्टाइपेंड दीजिए, या फिर कोई आपका मेडिक्लेम हो, कोई आपका प्रोटेक्शन कोई स्कीम हो, कोई पॉलिसी हो? अगर आपके स्टेट में कुछ ऐसा है अधिवक्ताओं के लिए तो प्लीज बताइएगा। आपस में हम लोग जब कमेंट्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा देश भर की स्टेट बार काउंसिल्स में हो क्या रहा है, हमें राज्य सरकार या बार काउंसिल हमारे बेनिफिट के लिए हमें क्या प्रदान कर रही है। तो ये चीजें पता चल पाएंगी, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो देखिए क्या कहा पिटिशनर्स ने, उन्होंने कहा कि जो फॉर्मेटिव लीगल प्रैक्टिस होते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम दोज अफेक्टेड बाय कोविड-19 का जब समय आया था, तो ऐसा ही स्टाइपेंड स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी स्टेट्स के द्वारा। तो ये तो मुंबई बार की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इन्होंने सबने, बीसीआई ने रिकमेंडेशन दी थी। अब वही तो बात है ना, बात सारी अटक जाती है रिकमेंडेशन पर। रिकमेंड कर देते हैं, हाँ 15,000 दे दो, अब कोर्ट ने कह दिया 45,000 दे दो, हाँ किसी ने रिकमेंड कर दिया 20,000 दे दो। अरे उसको इम्प्लीमेंट तो करो, रूल तो बनाओ। अब रिकमेंडेशन से क्या भला हो रहा है, किसको पैसा मिल रहा है, किसकी जेब में आ रहा है, कौन अपने करियर को परस्यू कर पा रहा है? तो ये रिकमेंडेशन है कि भाई 15,000 का तो रूरल एरियाज, गांव में मिलना चाहिए, जो रूरल एरियाज वगैरह होते हैं, और जो अर्बन रीजन होते हैं उसमें एटलीस्ट 20,000 होने चाहिए। बट वही बात है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपकी स्टेट बार काउंसिल में ऐसा कोई है, भाई कड़ा प्रावधान है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अपार्ट दिस अगर हम बात करें तो इन्होंने ये भी यहाँ पर आर्ग्यू किया कि पॉइंटेड आउट कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है फिर उन्होंने कहा, पिटिशनर से पॉइंट किया, दिल्ली हाई कोर्ट हैड ऑलरेडी पास द डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड, डायरेक्शन दे दी गई है और ये डायरेक्शंस पर काम चल रहा है अभी। अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो दिल्ली में क्या चल रहा है
कि अभी वही डायरेक्शंस वगैरह दे दी है कोर्ट ने, इसके बाद अब बार काउंसिल का जवाब है कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, क्या खर्चा पानी है, तो ये जल्द ही थोड़ा बहुत कुछ डिसाइड होगा, बट कब तक होगा कुछ कह नहीं सकते। तो वही बात उन्होंने कही कि भाई 15,000 तो नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई कम से कम 45,000 मिलना चाहिए। कोर्ट ने भी अग्री किया, लेकिन वही बात है कोर्ट ने यही कहा कि आप बताइए। अब यहाँ पर बात आती है बार काउंसिल ऑफ मुंबई की जो रिप्लाई की कि भाई इन्होंने अपनी क्या कंटेंशंस दी। ठीक है, इन्होंने अपनी क्या कंटेंशंस दी, देखिए सुनना इस बात को। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा इन रिस्पॉन्स उन्होंने कहा कि हम तो इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए कितना पैसा चाहिए, 155 करोड़ रुपए चाहिए। हम स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम युवा अधिवक्ताओं को हम स्टाइपेंड देंगे, लेकिन इसका टोटल खर्चा 155 करोड़ आएगा एनुअली। और ये जो अमाउंट हम क्लेम कर रहे हैं ये स्टेट के, भाई बार काउंसिल ने कहा ये हम राज्य के सपोर्ट के बिना कैसे कर सकते हैं। भाई 155 करोड़ का बजट है, तो वो हम BCI मतलब ये जो बार काउंसिल है महाराष्ट्र एंड गोवा की, वो कैसे अफोर्ड कर सकते। तो उन्होंने कहा तो हमें तो स्टेट की हेल्प चाहिए ना भाई, कुछ फंड हमें चाहिए जो अधिवक्ताओं का भला कर सके, उनका बेनिफिट कर सकें। देखो ये काम ऐसे ही होगा, आप अगर सोचें कि अगर अकेले BCI जिम्मा ले ले हमारे लिए बेनिफिट करने के लिए, नहीं होगा। स्टेट बार काउंसिल वैसे ही अंडर फंड हो रखी है, तो राज्य सरकार का यहाँ पे मदद तो चाहिए अगर अधिवक्ताओं का भला करना है तो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा काउंसिल सेड कि सर्टेन स्टेट्स ने ये स्कीम निकाली है, उनको मदद मिल रही है, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास मदद नहीं है। लेकिन हालांकि हमने स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भेजी हुई है कि भाई इस पे काम किया जाए, हमारी हेल्प की जाए, हमें फाइनेंशियली असिस्टेंस यहाँ पर दिया जाए। कोर्ट ने फिर क्या किया, जब ये सारी बातचीत हुई कल की हियरिंग में, तो कोर्ट ने इस मैटर को अगले 2 हफ्ते के लिए क्या कर दिया, एडजर्न कर दिया। और दोनों ही पार्टीज को क्या कहा कि भाई आप लोग ना क्लैरिटी से आओ। बार काउंसिल को भी ये कहा और जो पेटिशनर्स थे उनको भी कहा। पेटिशनर्स को तो ये कहा कि कहीं लीगल राइट है, कहीं स्टैट्यूटरी राइट है, लेकर आओ। ठीक है, बार काउंसिल को कहा कि जी आप भी लेकर आइए, यहाँ पर जो भी आप पेश कर सकते हैं क्लैरिटी लाइए कि क्या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि क्या फाइनेंशियल एड जूनियर लॉयर्स को मिल सकती है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र एडवोकेट्स के वेलफेयर फंड में भी कितना फाइनेंस स्कीम में आप क्या बजट है, कितना पैसा है, कितना पैसा कवर किया जाता है, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर लाके दिया जाए। ये जो केस था फाइल्ड इन 2022, द पिटिशन argues that the creation of a permanent stipend scheme, अगर एक परमानेंट स्टाइपेंड स्कीम बन गई यंग अधिवक्ताओं को सपोर्ट करने के लिए, तो वो अपने जो फाइनेंशियल अनस्टेबल ईयर्स होते हैं उसमें वो लोग थोड़ा सा मेहनत करके आगे बढ़ पाएंगे, अगर अधिवक्ताओं को, जूनियर लॉयर्स को थोड़ी सी भी मदद मिल गई इस तरीके की, राइट। और अगर मैं बात करूं तो पेटिशनर्स ने ये भी कहा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप देखना, पेटिशनर्स ने ये भी कहा कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, किसके द्वारा, विधि सेंटर के द्वारा। ठीक है, एक विधि सेंटर के द्वारा एक सर्वे किया गया था जहां पे लीगल पॉलिसी क्लेम दैट मोर देन 79% ऑफ लॉयर्स, 79% ऑफ लॉयर्स जो हैं अक्रॉस हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, और विद इन जिनकी 2 साल से कम की लीगल प्रैक्टिस है एट द बार, वो 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाते। जो ये जूनियर लॉयर्स हैं ये अगर काम भी करने लगे तो ये 10,000 रुपये भी महीने का कमाना बहुत टफ टास्क यहाँ पर हो जाता है। तो इस सर्वे ने ये डिस्पैरिटी ऑफ इनकम ऑफ सीनियर एडवोकेट्स के एंट्रेंस पे बात की थी कि प्रोफेशन के अंदर कितनी एक तरीके से डिस्पैरिटी है, कि कहाँ पर एक जो स्ट्रगल ईयर्स होते हैं तो 10,000 कमाना भी मुश्किल होता है, और जो अच्छे से वेल एस्टैब्लिश्ड सीनियर लॉयर्स होते हैं कहाँ वो लाखों में हियरिंग कर रहे होते हैं, लाखों में उनकी इनकम होती है, इवन करोड़्स में भी इनकम होती है। ठीक है, तो ये सर्वे ने यहाँ पर बात की थी, इन्होंने इस सर्वे को भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए कि ताकि नए लॉयर्स को इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाए। ठीक है, और ना ही बार काउंसिल को सपोर्ट किया गया। इसीलिए 24 मार्च 2020 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपील किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, किसको, BCI ने अपील किया था मोदी जी को कि वो 20,000 रुपये का मिनिमम सब्सटेनेंस अलाउंस दे लॉयर्स को। ठीक है, जो कि फाइनेंशियली ठीक नहीं है, फाइनेंशियली कमा नहीं पा रहे, तो वो अपनी फैमिली का, अपने परिवार का गुजारा यहाँ पर कर सके। और अगर यही लॉकडाउन के द्वारा, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी इकोनॉमिक सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिला था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की इन्होंने। पेटिशनर्स ने ये कहा कि काफ़ी सालों से हम ये जंग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि युवा वकीलों का यहाँ पर कुछ कीजिए, सरकार का ये जिम्मेदारी भी बनती है, और सरकार के साथ साथ BCI की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई।
और आप मुझे यहाँ पर बताइएगा कि आपके स्टेट में क्या ऐसी कोई पॉलिसी है, क्या जूनियर लॉयर्स को कोई स्टाइपेंड मिलता है, अगर नहीं मिलता तो होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो मैंने आपको एक पूरी खबर बताई, इसकी पूरी हिस्ट्री बताई, पूरी कंटेंशंस बताई, मैंने पूरा ऑर्डर को पढ़ा, उसके बाद मैंने इसका पूरा क्रक्स आपको यहाँ पर बताया। तो आप लोग भी कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं इसी तरह की और लीगल अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आ पाऊँ। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर संज्ञान ले लिया है, एक्शन ले लिया है कि भाई लाओ पूरा डेटा लेकर आओ, यहाँ पर कौन सा लीगल स्टैट्यूटरी राइट है आप लोगों का, राइट। तो इसी तरह की और लीगल अपडेट्स के लिए जो स्पेशली यंग लॉयर्स की है, एडवोकेट से रिलेटेड है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती हैं, आप अप टू डेट यहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी देखना चाहूँगी मेरे स्टूडेंट्स ने क्या क्या यहाँ पर कमेंट दिया है। तो आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, राइट। यस अनुभा मैम, अनुभा मंडे से होगी क्लास, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक बार जाने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि अगर आपको भी इस ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो सबसे पहले तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए। ये है स्कैनर, आप चाहें तो अपने फ़ोन से इसे स्कैन भी कर सकते हैं, और यहाँ फिर आप अपूर्वा वत्स मैम टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये मेरे ग्रुप है उसमें आप कनेक्ट हो पाएंगे। अपार्ट दिस, अगर आप ऑल इंडिया बार 20 अपकमिंग को देना चाहते हैं तो आप मेरा बैरिस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव बैच है, जो भी स्टूडेंट्स चाहे रीअपियर कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, या फिर जो काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं आपको टोटल पूरे 25 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी एंड नोट्स, PYQs, केस लॉस, डॉक्ट्रिन, मैगजीन, सारी चीज़ें आप लोगों को कवर कराई जाएंगी। 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे 200 से भी ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसी तरह की लीगल अपडेट्स भी देखना चाहते हैं तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे ये जो मेरा हैंडल है, सोशल मीडिया का हैंडल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग से शॉर्ट्स, स्टोरीज और जितने भी आपके डाउट्स होंगे मैं वहाँ पर भी मैसेजेस को रीड करती हूँ। तो आप लोग यहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट करें। साथ ही साथ आप मुझे अगर AIP 20 से रिगार्डिंग या जुडिशरी से रिगार्डिंग अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं, और मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अनअकैडमी पर यहाँ पर चल रहा है अभी 60% का ऑफ, राइट। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वहाँ पर आपको सभी 60% का ऑफ मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। 60% ऑफ और 12 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी आपको मिल रही है। 2 सालों के लिए 28,499, 3 सालों के लिए 34,999। और अगर आप यहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं APU, जस्ट रेफरल कोड, कि जहाँ पर आपको उसी एजुकेटर की पर्सनल मेंटोरशिप मिल पाएगी, तो और मैं अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो मैं आपको AIB जो 20 है उसका बैच भी इसमें फ्री करवा दूंगी। आप आइकॉनिक की तरफ भी जा सकते हैं। आइकॉनिक का मतलब क्या है? जहाँ पर आपको अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ अनलिमिटेड कनेक्शंस मिलते हैं। यानी कि अगर आपको कभी भी जुड़ना है, नोट्स नहीं बनाने का समझ आ रहा, कोई डाउट्स है, तो आप कभी भी उनके साथ 1-on-1 वीडियो कॉल पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी एक निश्चय बैच लॉन्च किया है, ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच। आप लोग इसे भी ज्वाइन करिए, 29 जून से स्टार्ट हो रहा है, एंड APU यूज़ करें ताकि आप लोगों को मेरी मेंटोरशिप मिल पाए। इसके अलावा जुडिशरी के क्रैश कोर्स 7,999 में मिल रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर के, और आप 99 रुपये में ये 4 स्टेट्स की क्या ले सकती है, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं इंक्लूसिव ऑफ लोकल लॉज, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। और यहाँ पर फैसला आप ज़रूर बताइएगा, फैसला तो क्या, लेकिन आप लोग यहाँ पर अपनी राय, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।